कुल मिलाकर जिस तरीके से अब पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है, इमारत को कैसे तोड़ने की प्लानिंग हो रही है, कैसे गिराने की प्लानिंग हो रही है, इस पर बात कर लेते हैं। सर, आप बता रहे थे कि कुछ अलग टेक्निक इसमें इस्तेमाल हुई है, क्या टेक्निक सर? इसमें ऐसा है कि ये वाटरफॉल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि बिल्डिंग जो है वो ऊपर से स्लैब 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 मतलब लास्ट स्लैब सबसे बाद में गिरेगा, एक ऐसे गिरते गिरते स्टैक की तरह ये हो जाएगा। जहां पर ये टेक्निक इस्तेमाल हुई, बिल्डिंग ऐसे ही गिरी है? देखिए, ये बड़ा ग्रे एरिया है, क्योंकि कोची में वैसे ये कंपनी ने कोची में काम किया था, तो इन लोगों ने ऐसा ही कहा कि ऐसा ही गिरा है। लेकिन आप गूगल करिए तो उसमें था कि वाटर में, लेक में जो है पानी में। यानी आप ये कह रहे हैं अगल बगल इमारतों में खतरा हो सकता है, थोड़ा बहुत पार्टिकल्स या कुछ इधर उधर? अब देखिए, वो तो ये तो सारी सिचुएशन आइडियल उसमें है कि अगर सारा कुछ जैसा विजुलाइज किया गया है, अगर वैसे वैसे टूटा तो एक पूरा विस्फोटक जिस क्वांटिटी में यहाँ पर लगाए गए हैं, जिस हिसाब से होल हुए हैं, क्योंकि आप पूरा वो भी आप सुन रहे होंगे कि करीब 9,000 के करीब होल हुए, फिर विस्फोटक उसमें भरे गए हैं, वो प्रोसेस कैसे, यानी जो सड़क सर हम इस वक्त हम दिखाइए सर, ये सड़क जो हम पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर विस्फोटक लगाए गए हैं? नहीं, ऐसा है कि अब ये सब कुछ लगाए गए या इमारत में लगाए गए, किस तरीके से? बिल्डिंग में अंदर अब इतना डिटेल तो अब जो लोग कर रहे हैं वही समझ पाएंगे, लेकिन इवेंचुअली जो एम है कि बिल्डिंग वहीं के वहीं गिर जाए, क्योंकि जो नियरेस्ट बिल्डिंग है वो 9 मीटर आप देख रहे हैं, ब्लॉक बहुत पास है, तो वो जो गिरने का खतरा है वो सबसे ज्यादा लोगों के मन में, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि आप वर्स सोचते हो कि वर्स क्या हो सकता है आपके साथ, आप वो नहीं सोचते हो कि आइडियली क्या होगा आपके साथ। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आ जाती हूँ मैं आप ही की तरफ। ये जरा बताइए, अब इतनी बड़ी इमारत गिरेगी, धूल का गुब्बार निकलेगा, यहाँ पर दिवाली वगैरह के समय पर तो हमने देखा है थोड़ी सी दिक्कत होती है, लोग खांसने या सांस लेने कई तरीके की दिक्कतें होती हैं, इससे कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, दिवाली के टाइम जो एकदम स्मोक छा जाता है, या कभी कभी देखा है विंटर में नवंबर दिसंबर में जब पर लोग पराली वगैरह जलाते हैं, उस समय जो बहुत सारे जो एयर में पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाते हैं, उस समय स्मोक हो जाता है। तो इतना और जब टावर गिरेगा। सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है टी राजा सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। हालांकि काफी बवाल यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बाद शाम में ही जमानत दे दी गई थी, जिसको लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। और अब जो खबर आ रही है कि टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर भी हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त जरा आपको तस्वीरों में दिखाते, जो गगनचुंबी इमारत आपको दिख रही है, ये 28 तारीख यानी समय तय हो चुका है, डेट तय हो चुकी है, 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे ये इमारत धराशाही हो जाएगा, जमीन दोज हो जाएगा। लेकिन उससे क्या असर पड़ेगा, आप जिस तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रही है, क्या ये वैसे ही गिरेगा, ये देखना होगा। इस पर हम बात करेंगे, इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं। हम ये भी बात करेंगे कि पर्यावरण पर इसका क्या नुकसान होगा, उसके लिए भी हमारे पास हरीश जी खास जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर गुप्ता भी इस वक्त है, जो बता रहे हैं कि इसके गिरने से लोगों के स्वास्थ्य पर कितने दिन और कितना असर पड़ेगा। सर देखिए, दो तरह की प्रॉब्लम होगी। एक उसकी वजह से नॉइज पर पॉल्यूशन होगा, और दूसरा होगा एयर पॉल्यूशन होगा। नॉइज पॉल्यूशन से जो आसपास के लोग हैं, खास करके बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको दिक्कतें आ सकती हैं, कानों में झंझनाहट हो सकती है, या बच्चों की जो हार्ट रेट है वो बढ़ सकता है, जो प्रेगनेंसी वाली महिलाएं उनका फीटस की प्रॉब्लम हो सकती है, या जो मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनको एंजाइटी, न्यूरोसिस वगैरह हो सकती है। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है वायु प्रदूषण की। उस गुब्बार के आसपास जो एरिया है, पूरा 10 से 15 किलोमीटर का एरिया है, वो गुब्बार आसपास फैल सकता है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंड रह सकते हैं बहुत काफी समय तक, और वो लोग इनहेल कर सकते हैं। वो हमारे जो बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के कांटेक्ट में आएंगे तो अलग अलग तरह के सिम्टम्स देंगे। जैसे अगर आंख के अंदर जा रहे हैं तो आंख के अंदर रेडनेस हो जाएगी, लाल हो जाएगी, इचिंग होगी, वाटरिंग होगी, खुजली होगी। अगर नाक के अंदर जाती है तो नजल ब्लॉकेज होगा, कंजेशन होगा, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। हम जब उसको इनहेल करेंगे तो गले के अंदर स्क्रैचिंग हो सकती है। इसका असर कितना देखते हैं आप, कितने दिन तक, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत को देखकर अंदाजा तो लगा। अगर हम पुरानी बातें करें, जैसे कोची में हुआ है या कई जगह और भी हुआ, तो देखा गया है कि इसका इफेक्ट दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकता है, 4, 6, 8 हफ्तों तक रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे वायु का गति कैसी है, यहाँ पे हवा की गति कैसी है। अगर हवा तेज है तो जल्दी डिस्पर्स हो जाएगा, तो कम समय के अंदर पॉल्यूशन लेवल नॉर्मल आ जाएंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव कर जाएगा। अगर हवा की गति अच्छी नहीं है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी लंबे समय तक खतरनाक रह सकता है। तो जो खास करके ऐसे लोग हैं जिनको अस्थमा है, कार्डियक प्रॉब्लम है, जिनको प्रेगनेंसी है या बच्चे हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग हैं तो अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी है तो थोड़ा और दूर चली जाए, ताकि उनके कॉन्टैक्ट में ना आए, कुछ समय के लिए दूर चली जाए, जब तक यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो जाए, उसके बाद आए, बिकॉज उन सबको दिक्कतें हो सकती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्रीमेच्योर लेबर
लेबर पेन्स हो सकते हैं, बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। जो अस्थमा के लोग हैं उनको अस्थमा का एक्यूट एपिसोड हो सकता है, एक्यूट अटैक आ सकता है। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनको चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्किन में रैशेस आ सकते हैं, स्किन में इचिंग हो सकती है। और जो इसके बच्चे जो हैं, खासकर नवजात शिशु, मैं फिर बता रहा हूँ, छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये इरिटेशन वाली चीजें क्रिएट कर सकता है। एंजाइटी है, हेडेक है, या जो सडन शॉक है, तो बच्चे टेंट्रम थ्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी एपिसोड को खासकर बच्चे, बुजुर्गों, गर्भवती को इवन लाइव देखना भी नहीं चाहिए। और कुछ नहीं, बहुत सारे लोग तो हैं जो चाह रहे हैं कि इसको लाइव देखें, क्योंकि ये अपने आप में भारत में शायद पहली बार है। कोच्चि को अगर एग्जांपल एक छोड़ दें, क्योंकि वहाँ इमारत भी कम। जी, तो ये एक्साइटमेंट की बात नहीं है, ये एक प्रॉब्लम थी। डिमोलिशन टूरिज्म जो कोची में टर्म दिया गया था कि डिमोलिशन टूरिज्म, हुआ क्या कि ढेर सारे लोग आसपास के और दूर दूर से लोग या रिलेटिव्स ये सब आने लगे देखने के लिए कि कैसे टूट रही है बिल्डिंग और इवेंचुअली क्या हो रहा है। तो वो चीज यहाँ भी हो सकता है। ये इस बात का खतरा है कि पूरे एनसीआर से और सब जगहों से ये वैसा ही हो गया जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए बोला जाता है कि आंख में चश्मा लगा के देखिए, तो इसको देखने सावधानियां क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने आसपास के लोग रह रहे हैं उनको अपने खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए। इनको घर में इंडोर रहना चाहिए जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव नहीं करता है। बाहर जाके एक्सरसाइज ना करें, बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो N95 मास्क लगा के रखें। अगर बाहर जाते हैं तो गॉगल लगा के रखें, सनस्क्रीन लगा के जाएं, मॉइस्चराइजर लगा के जाएं। घर में रहते हैं तो तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, रेस्ट करें, घर में इंडोर एक्सरसाइज करें और घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं। कितने सर आइए सर, कितने किलोमीटर इसका असर आप सोच रहे हैं कि कितना पड़ सकता है? जो मलबा निकलेगा, उससे निकलने वाला धूल, पर्यावरण को कितना नुकसान सर? देखिए, कुछ धूल तो ऐसा होता है जो दिखता है और बहुत से धूल के कण ऐसे होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन उसका नुकसान बहुत दिनों तक होता है और बहुत दूर तक वो धूल जाती है और पूरे दिल्ली तक इसका असर होने का लग रहा है। दिल्ली यहाँ से तो करीबन 25 किलोमीटर है सर, फिर भी। क्योंकि ये जो हवा है अभी जो है वो पूर्वी हवा चलती है दिल्ली में, आपको देखा होगा। और हालांकि कोर्ट ने बड़ा सही समय चुना है इसको डिमोलिश करने का, क्योंकि ये बारिश का समय है, ताकि जो ब्लास्ट होगा तो फिर नीचे धूल बैठेगा। अगर बारिश हो गई तो धूल ज्यादा उड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर बारिश नहीं होती है और इस तरह का मौसम रहता है तो धूल बहुत दूर तक जाएगी। और ठीक है।